Hello, good evening, everyone. My name is Pooja Parai. Welcome to my PTC महाराष्ट्र क्लासेस. हमने जो प्रीवियस टू वीडियो जो मैंने अपलोड किए वहाँ हमने मैथ्स और साइंस का सिलेबस देखा. ओके, मैथ्स और साइंस के सिलेबस में मैंने आपको मार्किंग बताई है कि हर यूनिट कितने मार्क्स का है और उसका वेटेज क्या रहेगा, किस प्रकार हमको किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वैसे पूरे साल का मतलब मैनेजमेंट और वेटेज के अनुसार हर हर यूनिट का मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया है. ठीक है. नाउ आज की वीडियो है हमारा मैथ सब्जेक्ट के बारे में. फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर सिस्टम जो कि 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ओके, रियल नंबर सिस्टम आपको मैंने बताया था जब सिलेबस लिया था कि रियल नंबर सिस्टम में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. द फंडामेंटल theories of real number. Fundamental theories of real numbers means fundamental theorems of arithmetic proof and irrationalities of the root 2, root 3 and root 5. Okay, and some decimal representation. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा रियल नंबर्स. पहले रियल नंबर्स अगर हम बोलते हैं तो पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द रियल नंबर. वी नो दैट द सेट ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर. ओके, मींस आपको पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं. जो भी नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. मतलब नंबर लाइन क्या है, 0 प्लस नंबर लाइन एंड माइनस नंबर लाइन, सॉरी मीन्स पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. ओके, नंबर लाइन क्या कैरी करती है, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर. ऑन द राइट साइड दे कैरी द पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड दे कैरी द नेगेटिव नंबर्स. ओके, जो नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं दिस इज नोन एज द रियल नंबर्स. मीन द सेट ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज द रियल नंबर. ओके, इज नोन एज द रियल नंबर. रियल नंबर मतलब अभी आता है कि रियल नंबर तो हमने जान लिया कि रियल नंबर क्या है. देन व्हाट इज द रैशनल नंबर एंड व्हाट इज द इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0. रैशनल नंबर क्या होता है, जो p by q के फॉर्म में होता है. p by q के फॉर्म में होता है वहां q is not equal to 0 होता है. अगर फॉर एग्जाम्पल 2/5 हम लेते हैं, ठीक है, और हमारी कंडीशन क्या है q, मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए क्या, नहीं, मतलब 5 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर 0 होता मतलब 2/5 अगर हम लिखते, ठीक है, और हम 5 की वैल्यू अगर 0 रखते तो मतलब 2/0, तो ये डिफाइन होता क्या, नहीं, आंसर ही नहीं निकलता, बराबर, नॉट डिफाइन. दैट्स व्हाई the rational number in the form of p by q where q is not equal to 0. समझ में आया सबको. then irrational numbers cannot be expressed as a ratio of two integer. मतलब irrational number p by q के फॉर्म में होगा क्या, नहीं होगा. ये इंटीजर रेशियो ऑफ द इंटीजर के फॉर्म में नहीं होगा, ये रेशियो में एक्सप्रेस नहीं करता. एग्जाम्पल √2, √3, √5, 0.1 एंड सो ऑन. ओके, ये आपको क्लैरिफाई हो गया व्हाट इज द रियल नंबर, व्हाट इज द रैशनल नंबर एंड व्हाट इज द इरेशनल नंबर. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज ओके देन अदर टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ द अरिथमेटिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. हमने अभी देखा कि रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज रैशनल नंबर. देन नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक. व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम. दिस फैक्टराइजेशन unique apart from the order in which the prime factor occurs. पहले फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक समझने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज को प्राइम नंबर.
कोई भी ऑलवेज कंफ्यूज हो जाता है व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज को प्राइम नंबर। ठीक है, मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ। देखो, प्राइम नंबर में सिंगल नंबर रहेगा, ओके, एंड को प्राइम में पेयर रहेगी, मतलब जोड़ी रहेगी। ठीक है, अगर कैसे भी आइडेंटिफाई करना हो कि हु इज द प्राइम एंड हु इज द को प्राइम, ओके, आपको पता है प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11 and so on. 2 is the only one number, only one even prime number. 2 ऐसा only one even prime नंबर है। ठीक है, 2 is the only one even prime number. Then आप देखो 3 is the odd number, 5 is also odd even prime number. Okay, 7 is the also odd even prime number, 11 also. ठीक है, मतलब 2 ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, अकेला 2। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर मतलब क्या हुआ, वन नंबर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन होल नंबर से चालू हो रहा है हमारा प्राइम नंबर, दैट हैज द ओनली 2 फैक्टर। दैट हैज ओनली 2 फैक्टर मीन अगर हम 2 के फैक्टर निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 2 इंटू 1 मीन्स 2, फिर 2 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं, उसके 2 फैक्टर है, एक है वही नंबर और एक है 1 जो कॉमन है। मतलब क्या, डिविजिबल बाय उस नंबर से होगा या 1 से ही होगा। और 3 देखो, 3 मतलब 3 इंटू 1, उसके अगर फैक्टर निकाले तो 5 मतलब 5 इंटू 1। समझ में आया, मीन्स the whole number greater than the one that has the only 2 factor। समझ में आया, what is the prime number। प्राइम नंबर में एक अकेला ही रहेगा। then co-prime number, what is the co-prime number। co-prime numbers are the set of the two numbers that have no common factor other than 1। HCF is always 1। HCF पता है, highest common fraction, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ फ्रैक्शन फैक्टर। ठीक है, को-प्राइम नंबर आर द सेट ऑफ 2 नंबर दैट हैव द नो कॉमन फैक्टर। उसका कॉमन फैक्टर रहेगा क्या, उसका कॉमन फैक्टर रहेगा नहीं, अदर देन 1 के सिवा उसका कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल 5 एंड 9 अगर लेते हैं तो 5 के फैक्टर कितने हैं, 5 इंटू 1, 5 इज द प्राइम नंबर, देन 9 इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब 9 किसके टेबल में आता है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 9। फिर 3 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं, 3 इज अगेन प्राइम नंबर, मतलब 5 एंड 9, HCF ऑफ 5 एंड 9 इज 5 एंड 3। समझ में आया, तो आपका यहाँ क्लेरिफाई हो गया होगा कि व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द को प्राइम नंबर। देन we can see the fundamental theorems of the arithmetic। Every composite number can be expressed a product of prime, these factorizations unique apart from order in which the prime factor, in which the prime factor मतलब कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, अगर 9 लेते हैं तो उसके फैक्टर कितना होगा, 3 इंटू 3। अगर 6 लेते हैं तो कितने होंगे फैक्टर इसके, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। ओके, समझ में आया, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर क्या होगा, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यूर। तो यहाँ आपका फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक एंड प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक। Now topic is HCF, highest common factor means smallest power of each common fraction, each common prime fraction। LCM means lowest common fraction means highest power of the every prime factor। Then example 6 and 20 लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या है, 3 into 2, then 20 के 10 into 2 means 10 के 5 into 2 into 2 हो जाएगा। I am right। Then HCF अगर हम 6 एंड 20 का निकालेंगे, कॉमन कौन है दोनों में, देखो 2 है, मतलब 2 to the power 1 मतलब 2। देन LCM अगर LCM 6 एंड 20 का निकालते हैं, ये किससे सॉल्व कर रहे हैं हम, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 6 एंड 20 का अगर हम LCM निकालते हैं, LCM मतलब
हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर। अभी 2 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 3 इंटू एक बार लिखेंगे, फिर एक बार बचता है 2, देन 5, मतलब 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 जा 12, 12 इंटू 5 एंड 12 इंटू 5 मतलब 60। ये हो गया हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। ओके, गॉट इट। तो आपको क्लैरिफाई हो गए होंगे आज के टॉपिक, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। उसमें हमने प्राइम एंड प्रोप्राइम को प्राइम नंबर देखा है, देन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन देखा है, ठीक है। तो ये सब जो आज का टॉपिक है वो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।